हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लखन दायमा आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रारंभिक परीक्षा में इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छा विषय है। सबसे ज़्यादा नंबर यही विषय हमें दिलाता है और आसानी से इसमें हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इसमें शुरू करते हैं। हम हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं अनुश्रुतिगम इतिहास। इस अनुश्रुतिगम इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो अनुश्रुतिगम इतिहास का अर्थ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनुश्रुति किसे कहते हैं। तो अनुश्रुति का अर्थ होता है कि परंपरा से चली आई कोई कथा जिसे हमें सुनकर जानकारी प्राप्त होती है, हम उसे अनुश्रुति कहते हैं। और इस अनुश्रुति के आधार पर जिस इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे हम अनुश्रुतिगम इतिहास कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अपने से अगर पूछा जाता है कि अनुश्रुतिगम इतिहास क्या है, तो अनुश्रुतिगम इतिहास का सीधा सा मतलब होता है कि परंपरा से कोई चली आई कथा जिससे हमको सुनकर कोई जानकारी प्राप्त होती है, और जिस इतिहास की जानकारी हमें अनुश्रुति के आधार पर प्राप्त होती है तो उसे हम अनुश्रुतिगम इतिहास कहते हैं। ये अनुश्रुतिगम इतिहास का अर्थ होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो पुराणों से जानकारी मिलती है, इसके बाद में रामायण है, महाभारत है और अनुश्रुतियाँ हैं। इनसे हमको इस इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अपन देखते हैं, तो इसमें अपन देखते हैं कि आगे अपन देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस इतिहास की अपन बात कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो इन पुराणों के माध्यम से, रामायण के माध्यम से और महाभारत के माध्यम से और अनुश्रुति के आधार पर हमको मध्य प्रदेश इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन पुराणों के आधार पर हमें यह ज्ञात हुआ है कि हमारे भारत में जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पुराणों में यह बताया गया है कि सृष्टि का निर्माण कैसे शुरू हुआ। तो सृष्टि के निर्माण में अपन देखते हैं तो इसके आरंभ में एक राजा मनु हुए थे। तो राजा मनु से ही हमारी सृष्टि का आरंभ होता है और ऐसे हमारी सृष्टि में लगभग 14 मनु हुए थे। इन 14 मनु में से एक मनु हुए जिनका नाम है वैवस्वत मनु। ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि वे कौन से मनु थे जिससे हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। तो वैसे तो 14 मनु थे, लेकिन 14 मनु में से एक हुए थे वैवस्वत मनु। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये थे हमारे वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु हुए और इनके फिर 2 पुत्र हुए थे, है ना। तो इनके फिर पुत्र थे, तो इनके पुत्र में से एक पुत्र था, इसका नाम था करुस। करुस, इसी करुस के नाम पर एक वंश की स्थापना हुई। उस वंश का नाम हुआ करुस वंश। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो करुस से ही करुस वंश की शुरुआत हो जाती है। और यह करुस वंश किधर आता है? तो यह करुस वंश हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आता है। रीवा जिला और आसपास का जो बघेलखंड क्षेत्र है, तो वहां पर यह करुस वंश उस समय था। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में वैवस्वत मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम था इला। इस इला का विवाह किससे हुआ था? तो इसका विवाह हुआ था सोम से। और इसी सोम ने एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम हुआ था चंद्रवंश। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? तो जो सोम राजा थे, इस सोम राजा ने चंद्रवंश की स्थापना की है। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि जो सोम थे इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था इला से। ये आपको याद रखना है। और इला किसकी पुत्री थी? वैवस्वत मनु की पुत्री थी इला। ये आपको याद रखना है। फिर इसी इला के नाम पर हम देखते हैं कि एल साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। और यह एला वंश किधर आ जाता है फिर? तो यह एला साम्राज्य बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो चंद्रवंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था पुरूरवा। ये पुरूरवा नाम का राजा हुआ। और इसी पुरूरवा के फिर 2 पुत्र हुए थे। तो 2 पुत्र में एक का नाम आयु था और दूसरे का नाम अमावस था। ये 2 लड़के थे इसके पुरूरवा के। इसके बाद फिर आयु की तीसरी पीढ़ी में एक राजा हुआ जिसका नाम था ययाति नाम का राजा। तो इसी ययाति नाम के राजा की कुछ संतानें होगी। तो इसका किससे किससे विवाह हुआ है वो देखिए आप पहले। तो जो ययाति राजा था इसने भार्गव ऋषि, एक शुक्र थे, तो भार्गव ऋषि शुक्र की कन्या
क्या नाम था उसका? देवयानी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देवयानी से इन्होंने विवाह किया। किसने? ययाति ने। ययाति की 2 पत्नियां होगी। कौन कौन? तो एक तो है देवयानी, ये किसकी पुत्री थी? तो भार्गव ऋषि शुक्र, इसकी कन्या थी ये, तो ये आपको याद रखना है। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था शर्मिष्ठा, ये किसकी पुत्री थी? तो एक ऋषि था जिनका नाम था वृषपर्वा ऋषि, तो वृषपर्वा ऋषि की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा, और ये शुक्र ऋषि की पुत्री का नाम था देवयानी। इन दोनों से विवाह किया था किसने? ययाति ने। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हम देखते हैं फिर देवयानी के भी पुत्र हुए और जो शर्मिष्ठा थी, शर्मिष्ठा के भी पुत्र हुए। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों किसकी पत्नियां थी? देवयानी और शर्मिष्ठा। तो देवयानी और शर्मिष्ठा ये ययाति की पत्नियां थी दोनों। ठीक है, तो देवयानी के पुत्र कौन हुआ? तो ये देवयानी का पुत्र हुआ यदु, और इसी यदु ने एक वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था यादव वंश, जो यादव वंश अभी तक चल रहा है। फिर इसके बाद में दूसरा पुत्र था इसका तुर्वसु, ये किसके पुत्र थे? देवयानी के, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में ययाति की दूसरी पत्नी थी शर्मिष्ठा। इस शर्मिष्ठा के पुत्र कौन कौन हुए? तो इसका पुत्र अनु, द्रत्ता, पुरु, ये 3 इसके पुत्र हुए थे। और जो इनका तीसरा पुत्र था पुरु, इसी पुरु से एक वंश की शुरुआत हुई, उसका नाम हुआ पौरव वंश। तो जो पौरव वंश था, इसकी स्थापना करने वाला लड़का कौन सा था? इसका पुत्र कौन सा था? तो ये पुरु था। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ययाति ने अपना विशाल साम्राज्य अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया था, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्रों में ही अपने राज का या अपने जितना भी साम्राज्य उसका विभाजन कर देता है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि ययाति ने भी अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पुत्रों में कर दिया था। तो किस पुत्र को कौन कौन सा इसने क्षेत्र दिया था? तो ये इसमें देखिए आप, तो इसमें अपन देखते हैं कि यदु, तो इसमें अपन देखते हैं कि यदु को चर्मणवती दे दिया जाता है, और बेत्रवती और सुक्तिमती ये जो क्षेत्र था ये किसको दे दिया? यदु को दे दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो चर्मणवती ये चंबल नदी का पुराना नाम है, ध्यान रखना, और वेत्रवती ये बेतवा का पुराना नाम है, सुक्तिमती ये केन नदी का पुराना नाम है। तो इन नदी के आसपास का जितना क्षेत्र था ये किसको दे दिया गया? यदु को दे दिया गया था। ठीक है, ये यदु किसका पुत्र है? ययाति का, ध्यान रखना। इसके बाद में फिर इसी यदु के 2 पुत्र होते हैं। तो कौन कौन हुए इसके 2 पुत्र? एक का नाम था क्रोष्टक और दूसरे का नाम था सहस्त्रजीत, ये 2 इसके पुत्र हुए यदु के। फिर इसमें हम देखते हैं कि जो क्रोष्टक था इसके संतान यादव कहलाई, फिर जो सहस्त्रजीत था इसके संतान है कहलाई। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि है वंश की शुरुआत कैसे होती है, तो है वंश की शुरुआत अपन देखते हैं सहस्त्रजीत से होती है। आ रहा समझ में? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या आज हम वर्तमान में नाम उसका सुनते हैं, इसके बाद इसी अयोध्या में, इसी उत्तर प्रदेश में एक वंश हुआ जिसका नाम था मानव वंश। इसी मानव वंश का एक राजा था जिसका नाम था इक्ष्वाकु। ठीक है, फिर इसी में अपन देखते हैं कि ये जो राजा था इक्ष्वाकु, इसी के नाम पर एक वंश की शुरुआत हो गई जिसका नाम होगा इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, अब इस इक्ष्वाकु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दंडक। इसी दंडक के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र का नाम हुआ दंडकारण्य, क्योंकि इस क्षेत्र में राजा दंडक ने शासन किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, इसका नाम दंडकारण्य कैसे हुआ? तो एक राजा था दंडक, और ये दंडक राजा किस वंश का था? तो इक्ष्वाकु वंश का था, मतलब राजा इक्ष्वाकु का पुत्र था। इसी इक्ष्वाकु से इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत हो जाती है। तो इसी इक्ष्वाकु का लड़का था दंडक, और इसी के नाम पर यह क्षेत्र का नाम हुआ दंडकारण्य, और यह दंडकारण्य वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अयोध्या का जो इक्ष्वाकु वंश था, तो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में अपन देखते हैं कि राजा हुआ जिसका नाम है मानधाता। ये इक्ष्वाकु वंश का शक्तिशाली राजा हुआ, तो इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इक्ष्वाकु वंश था उसमें शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? तो वो हुआ था मानधाता। ठीक है, फिर इसका विवाह किससे हुआ था? तो एल वंश की राजकुमारी थी, तो एल वंश की राजकुमारी बिंदुमती, इससे इसका विवाह हुआ था। किसका विवाह हुआ? मानधाता का। किससे हुआ? बिंदुमती से। ये बिंदुमती किस वंश की राजकुमारी थी? एल वंश की राजकुमारी होती है।
इसके बाद में इसी बिंदुमती के पुत्र हुए। तो इस बिंदुमती के पुत्र कौन कौन थे? तो इसमें पुरुकुस, अम्बरीप, मुचुकंद और एक इसकी पुत्री थी कावेरी। 3 पुत्र और 1 पुत्री हुए। किसके? ये बिंदुमती के। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, तो आगे जाता है पुरुकुस। तो ये पुरुकुस किसका पुत्र है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है बिंदुमती का। और बिंदुमती किसकी पत्नी थी? ये इसका क्या नाम इसका, मांधाता का। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अपने से अगर क्वेश्चन पूछता है कि बिंदुमती किसकी पत्नी है, तो मांधाता की, और मांधाता के पुत्र थे ये 3। तो इसमें अपन अब शुरू कर रहे हैं पुरुकुस को। अब पुरुकुस ने मध्य प्रदेश में कुछ राजा थे जिनका नाम था नाग राजा, है ना। तो नाग राजा थे, तो नाग राजाओं की सहायता की थी किसने? पुरुकुस ने। किसके खिलाफ में की थी? तो मोने गंधर्वों के खिलाफ में सहायता की थी नाग राजाओं की। किसने सहायता की है? इस पुरुकुस ने। अब जब पुरुकुस ने नाग राजाओं की सहायता की ये मोने गंधर्वों के खिलाफ, तो नाग राजा इससे प्रसन्न हुए। किससे प्रसन्न हुए? पुरुकुस से। और फिर इसी पुरुकुस से इन नाग राजाओं ने उनकी पुत्री नर्मदा का विवाह इससे कर दिया। किससे कर दिया है? पुरुकुस से। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक पुरुकुस का ही भाई था जिसका नाम है मुचुकंद। मुचुकंद ने पारियात्र और यक्ष पर्वत के प्रदेश में एक किला बनवाया था। उसमें आपको ध्यान रखना है, तो इस क्षेत्र को इसने जीता था। किसने जीता था? मुचुकंद ने। ये मुचुकंद कौन है? पुरुकुस का भाई है। तो जो खंडवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि पारियात्र और यक्ष पर्वत के नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है। तो यहाँ पर इसने किले का निर्माण करवाया था। फिर क्या हुआ आगे? तो मुचुकंद ने जो यक्ष और पारियात्र पर्वतमालाओं के बीच में एक महल बनवा कर गया था, तो उसी महल को जीतने के लिए एक राजा था, उसने ही इसका नाम क्या रखा था? मांधाता। तो ध्यान रखना, ये मांधाता कौन था? तो ये मुचुकंद का ही पूर्वज था। तो इसमें ध्यान रखना है, इसने मुचुकंद ने उस नगर का नाम क्या रखा है? मांधाता नगर। और यही मांधाता नगर वर्तमान में खंडवा कहलाता है। तो उसमें ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद में फिर अगला राजा आता है महिष्मंत। अब ये जो महिष्मंत था, तो महिष्मंत किस वंश का राजा था? तो ये है वंश का राजा था महिष्मंत। ठीक है, अब इस महिष्मंत ने मुचुकंद को पराजित किया। आया समझ में सबको? जिस मुचुकंद ने हमारे खंडवा क्षेत्र में मांधाता नगरी की स्थापना की थी, दुर्ग का, किले का निर्माण करवाया था, तो इसी मुचुकंद को किसने हरा दिया? महिष्मंत ने पराजित कर दिया। और मुचुकंद ने जिस किले का निर्माण करवाया था, इन किलों पर किसने अधिकार कर लिया? महिष्मंत ने अधिकार कर लिया। और नर्मदा के किनारे इसने जो किले बनवाए थे, इसने महिष्मंत ने जीत कर उनका नाम रख दिया महिष्मती। आ रहा समझ में? और यही महिष्मती वर्तमान में क्या है? हमारा महेश्वर है। और यह महेश्वर वर्तमान में खरगोन जिले में आता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो महिष्मंत के वंश में ही एक राजा हुआ जिसका नाम था कृतवीर्य। और इसी कृतवीर्य में अपन देखते हैं कि कृतवीर्य के द्वारा इस है वंश को आगे बढ़ाया जाता है। इसी के समय यह वंश शक्तिशाली होता है। आगे आ जाता है फिर कीर्तवीर्य। तो कृतवीर्य अलग है और कीर्तवीर्य अलग है। तो कृतवीर्य के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था कीर्तवीर्य। तो कीर्तवीर्य अर्जुन को कहा जाता था और एक कृतवीर्य ये अलग राजा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो जो कीर्तवीर्य था, ये कृतवीर्य के वंश में एक राजा हुआ और इसी को हम कहते हैं अर्जुन। इसी का और नाम मिलता है सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रबाहु, ये इसे कहा जाता है। तो सहस्त्र का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। तो जिसके 1000 भुजाएं होती हैं उसे कहा जाता है सहस्त्रबाहु। तो ये एक ऐसा राजा था जो बहुत शक्तिशाली था और इस वंश का चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। इसे में अपन देखते हैं जब वे ज्यादा शक्तिशाली हुआ था, तो इसी के समय पर कीर्तवीर ने जमदग्नि, बंसीनाग, अयोध्या के पौरवराज और लंका का राजा रावण, इनको भी इसने पराजित किया था उस समय। ठीक है, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो रावण है, तो रावण को तो भगवान श्री राम ने हराया था। लेकिन ध्यान रखना कि जो रावण था इसने कई वर्षों तक शासन किया था, कई वर्षों तक। ठीक है, तो इनको पराजित किया था किसने? कीर्तवीर ने। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जिस जमदग्नि को कीर्तवीर ने हराया था, अर्जुन ने हराया था, इसी जमदग्नि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था परशुराम। ठीक है, परशुराम हुआ जिसने कीर्तवीर को पराजित कर दिया था।
किसने किसको पराजित कर दिया है? तो जमदग्नि का एक पुत्र था कौन? परशुराम। इस परशुराम ने कीर्तवीर को पराजित कर दिया और परशुराम के पश्चात हेह वंश एक बार फिर से शक्तिशाली हो जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेह वंश शक्तिशाली कब हुआ था, तो ये परशुराम के बाद में शक्तिशाली हुआ था। मतलब जब परशुराम ने इस हरा दिया किसको? कीर्तवीर को, अर्जुन को पराजित कर दिया था, तब यह वंश एक बार फिर से शक्तिशाली हो गया था। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि कीर्तपुरी का एक लड़का हुआ कीर्तवीर का, जिसका नाम था जयध्वज। जयध्वज किसका लड़का है? तो ये कीर्तवीर का लड़का है और जयध्वज का राज्य अवंती और हमारे मालवा क्षेत्र तक फैला हुआ था। आ रहा समझ में? तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा राजा था जिसका क्षेत्र मालवा तक, अवंती तक फैला हुआ था, तो उसका नाम आपको याद रखना है जयध्वज। और ये जयध्वज किसका पुत्र था? तो ये कीर्तवीर का पुत्र था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं तो ये जयध्वज का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत हो गया? अपने मालवा क्षेत्र तक विस्तृत हो गया, उज्जैन तक विस्तृत हो गया था। फिर इसी जयध्वज का पुत्र हुआ जिसका नाम था तालजंग। ये तालजंग के 5 पुत्र हुए। तो 5 पुत्र कौन कौन थे तालजंग के? जिसमें पहला पुत्र है इसका बीतिहोत्र, दूसरा पुत्र है सारियात, फिर इसके बाद तीसरा है भोज, चौथा है अवंती और 5वां है कुंडीकेर। अब ये भोज राजा भोज नहीं है हमारे, ठीक है, जिसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, ये भोज नहीं, ये तो पहले वाले हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में फिर आगे आ जाता है कि जो भोज था ये पुराना राजा है, ध्यान रखना। तो इसी तालजंग के जो पुत्र थे बीतिहोत्र और कुंडीकेर, इनको कौन सा क्षेत्र दिया जाता है? तो इनको विंध्याचल क्षेत्र दे दिया जाता है। आ रहा समझ में? और बुंदेलखंड तक इनका शासन रहा था, विंध्याचल पर्वत, बुंदेलखंड पूरा, इन क्षेत्र तक इन राजाओं का शासन रहा था। किसका किसका? ये बीतिहोत्र है और दूसरा सारियात है। ये इसमें आपको याद रखना है, सॉरी, बीतिहोत्र और कुंडीकेर, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला राजा आता है अवंती। ये अवंती किसका पुत्र है? तो ये अवंती इसका पुत्र है, ध्यान रखना, तालजंग का। तो तालजंग के अभी हमने 5 पुत्र आपको बताए हैं, जिसमें बीतिहोत्र, सारियात, भोज, अवंती और कुंडीकेर, जिसमें इसके 2 पुत्र तालजंग के बीतिहोत्र और कुंडीकेर, इनका शासन किधर शुरू हो गया था? विंध्याचल क्षेत्र में। इसके बाद में अगला जाता है अवंती। अब जो अवंती था तो अवंती ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया है, तो उसमें ध्यान रखेंगे आप। अवंती वर्तमान में हमारा उज्जैन है, यहाँ पर इसने शासन किया था और यहीं पर इसने अवंती की स्थापना भी की है। ध्यान रखना, जो अवंती राजा था इसी के नाम पर उज्जैन का पुराना नाम अवंती हुआ था। और यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये अवंती मतलब उज्जैन में ही एक प्रसिद्ध मंदिर महाकाल का मंदिर है, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसी ने, राजा अवंती ने विदिशा में यादवों का शासन था, इन यादवों को इसने पराजित किया और विदिशा उनसे छीन लिया था। तो आपको याद रखना है कि बताइए प्राचीन काल में यादवों से विदिशा को किसने छीना था? तो इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, अवंती ने। ठीक है, और इसी अवंती के नाम पर उज्जैन का नाम अवंती हुआ था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसी अवंती ने कान्यकुब्ज, काशी और कौशल क्षेत्र, इन पर भी इसने अधिकार कर लिया था। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला राजा आ जाता है फिर महिष्मंत। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह तालजंग का समकालीन राजा था, विदर्थ का। तो विदर्थ का शासक था ये और यादव वंश का राजा था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो महिष्मंत है यह किस वंश का राजा था? तो ये यादव वंश का राजा था। इसके बाद में फिर अपन देखते हैं कि इसने कहाँ कहाँ पर शासन किया था? तो इसने चर्मनवती मतलब चंबल क्षेत्र हमारा, और सुक्तिमती, केन और बुंदेलखंड और हमारा खजुराहो, खजुराहो का पुराना नाम है चेदी जनपद, ध्यान रखना। तो यहाँ तक इसने शासन किया था। कौन से राजा ने? ये महिष्मंत ने। इसके बाद फिर अगला राजा आता है राजा नल। और जो राजा नल थे, तो राजा नल कहाँ के शासक हैं? तो ये शिवपुरी के शासक थे। तो आपको पता होगा कि शिवपुरी का पुराना नाम नरवर है। ठीक है, तो राजा नल की नगरी थी ये, इसलिए इसका नाम हुआ नरवर। और इसी नरवर मतलब शिवपुरी में एक किला बना हुआ है जिसको हम नरवर का किला कहते हैं।
तो इसी शिवपुरी में एक राजा था जिसका नाम था राजा नल। ठीक है, तो राजा नल ने नागपुर मतलब विदर्भ क्षेत्र का एक राजा था जिसका नाम था भीमरथ था। तो भीमरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम था दमयंती। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को दोस्तों? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भीमरथ कहाँ का राजा है, ये विदर्भ का, विदर्भ मतलब वर्तमान में हमारा महाराष्ट्र का नागपुर क्षेत्र। तो यहाँ का एक राजा था उसका नाम था भीमरथ और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दमयंती। इस दमयंती से विवाह हुआ किसका? राजा नल का। ठीक है, और राजा नल और दमयंती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और यही राजा नल शिवपुरी के थे और इन्होंने ही किला बनवा कर गए थे जिसको हम वर्तमान में नरवर का किला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं महाकाव्य काल। अब महाकाव्य काल को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो महाकाव्य का सीधा सा मतलब हो जाता है कि ऐसा काव्य जिसमें कम से कम 8 सर्ग हो। सर्ग का मतलब होता है अध्याय। तो जिस काव्य में कम से कम 8 सर्ग हो, जिसका क्षेत्र विस्तृत हो, जिसमें जो नायक होता है वो अच्छे कुल का हो, उच्च कुल का हो, तो ऐसे काव्य को हम महाकाव्य कहते हैं। और जिस काव्य में ये महाकाव्य लिखे जाते हैं उस काल को हम कहते हैं महाकाव्य काल। ठीक है, ये महाकाव्य काल का अर्थ होता है। इसी महाकाव्य काल में कुछ रचनाएं होती हैं। उन रचनाओं में से पहली रचना का नाम है महाभारत। महाभारत हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये किसकी पिक्चर है? महर्षि वेदव्यास की पिक्चर है। इसी महर्षि वेदव्यास ने ये महाभारत लिखा था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है रामायण। रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं। तो आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है दोस्तों, ये किसकी पिक्चर है? ये महर्षि वाल्मीकि की पिक्चर है ये। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है रामायण लिखी किसने? वाल्मीकि जी ने। और महाभारत लिखी किसने? वेदव्यास ने। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक राजा था मधु। तो जो मधु राजा होते हैं, तो राजा मधु के समय में हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है जो आपको याद रखना है। तो रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक क्षेत्र था जिसका नाम है दंडकारण्य और महाकारांत। तो इसमें दंडकारण्य और महाकांतर ये 2 घने क्षेत्र थे। और यदुवंश का राजा जिसका नाम था मधु, जो इसी क्षेत्र का शासक था। और यह राजा मधु किसके समकालीन था? तो भगवान श्री राम के पिताजी दशरथ, तो राजा दशरथ के समकालीन था ये राजा मधु। मतलब उधर अयोध्या तरफ शासन किसका था? राजा दशरथ जी का। और इधर हमारे मध्य प्रदेश का मतलब छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, पहले छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में आता था, तो छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र और उसी से जुड़ा हुआ ये महाकांतार क्षेत्र। इस महाकांतार और दंडकारण्य क्षेत्र का शासक था राजा मधु। ये आपको याद रखना है। फिर सतपुड़ा के अतिरिक्त गुर्जर देश के कई क्षेत्रों पर भी इसने अधिकार किया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि बताइए राजा मधु किसके समकालीन था? तो ये अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन था राजा मधु। फिर पूछेगा कि यह किस क्षेत्र का शासक था? तो दंडकारण्य मतलब हमारा वर्तमान छत्तीसगढ़ और महाकांतार क्षेत्र का शासक था ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है रामायण काल। अब रामायण काल का मतलब क्या हो जाता है कि जिस काल में रामायण लिखी गई थी, और रामायण लिखी थी किसने? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और इसी समय भगवान श्री राम का भी समय रहा है, तो इस काल को हम कहते हैं रामायण काल। अब इस रामायण काल में अपन देखते हैं कि भगवान श्री राम पर आधारित रचनाएं लिखी जाती है, क्योंकि एक्चुअल में जिस रामायण की अपन चर्चा करते हैं, रामायण का वास्तविक अर्थ क्या है? तो राम धन अयन। राम मतलब भगवान राम और अयन मतलब उनका चरित्र। तो भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित जो रचना लिखी गई थी उसका नाम हुआ रामायण। तो जिस काल में रामायण की रचना हुई थी उसका नाम हुआ रामायण काल। तो इसको शुरू करते हैं। तो जब भगवान श्री राम को वनवास दिया जाता है, 14 वर्ष का वनवास इनको दिया गया था, तो इन्होंने अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताया था? तो ज़्यादातर समय इन्होंने दंडकारण्य क्षेत्र में बिताया था। और यह दंडकारण्य क्षेत्र अपने छत्तीसगढ़ में आता है। तो यहाँ पर आप भगवान श्री राम और माता सीता की जो पिक्चर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ जंगल जैसी स्थिति पीछे दिखाई दे रही है। तो ये हमारा दंडकारण्य क्षेत्र ही है।
ठीक है। और यह दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है वर्तमान में, ध्यान रखना। इसके बाद में भगवान श्री राम ने ही लंका के राजा रावण का वध किया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इन्हीं भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शत्रुघाती, ठीक है। तो भगवान श्री राम के कितने भाई थे? 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न सबसे छोटे वाले थे। तो शत्रुघ्न का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ शत्रुघाती, ठीक है। शत्रुघाती का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। तो इसी शत्रुघाती ने दशार्ण मतलब हमारा वर्तमान विदिशा, इस क्षेत्र पर इसने शासन किया था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि शत्रुघ्न का वह कौन सा पुत्र था या उस पुत्र का नाम क्या है जिसने विदिशा या दशार्ण पर शासन किया था? तो उसका नाम है ये शत्रुघाती। इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी होती है, यहाँ पर एक अनार्य जाति निवास करती थी। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे, तो आर्य नहीं थे, तो इसमें एक जाति का नाम हमें मिलता है, उस जाति का नाम आपको याद रखना है, उस जाति का नाम है निषाद जाति। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में रामायण काल में कौन सी जाति निवास करती थी? तो उसका नाम है निषाद जाति। और यही निषाद जाति का एक व्यक्ति था जिसने भगवान श्री राम की सहायता की थी, तो उसी को कहा जाता है निषाद राज, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे थे, रावण का वध करके जब अयोध्या लौट रहे थे, तो लौटने के बाद अपन देखते हैं कि जब राजा बने भगवान श्री राम, तो राजा बनने के बाद में इन्होंने अच्छे से शासन किया, और जब उनके समय में सारी जनता सुखी थी तो उसी को कहा जाता है रामराज्य। और आज हमारी सरकार उसी रामराज्य की चर्चा कर रही है। तो भगवान श्री राम के समय में भी अपन देखते हैं कि सीता माता पर आरोप लगाए जाते हैं। तो जब जनता ने आरोप लगाए थे सीता माता पर, तो भगवान श्री राम ने लोकमत का सम्मान करते हुए सीता जी को निर्वासन दिया, मतलब उनको घर से निर्वासित कर दिया गया, निष्कासित कर दिया जाता है। अब फिर जब इनको निर्वासन दिया जाता है तो सीता माता ने अपना अधिक समय जंगल में बिताया था। और ये कहाँ पर आती है सीता माता? वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आती है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो वाल्मीकि लिखा जाता है, ये वाल्मीकि ही इसका शुद्ध रूप होता है, ये वाल्मीकि शुद्ध शब्द है। कई बार आपने देखा होगा कि वाल्मीकि में म में छोटी की मात्रा लगाते हैं, क में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, यह वाल्मीकि शब्द अशुद्ध होता है। जो वाल्मीकि शब्द शुद्ध है सिर्फ यही शुद्ध है, ध्यान रखना। तो जब सीता माता वाल्मीकि जी के आश्रम में आती है तो वहीं पर इनके 2 पुत्रों का जन्म होता है, जिसमें एक पुत्र इनका लव होता है और दूसरा पुत्र का नाम कुश होता है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जिस वाल्मीकि जी की हम बात कर रहे हैं, इन वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ था? तो वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी मतलब वर्तमान में टोंस नदी के किनारे इनका आश्रम था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हम देखते हैं कि जिस तमसा नदी की अपन बात करते हैं, यह तमसा नदी का ही नया नाम अब टोंस है। और यह टोंस नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। वहाँ पर एक कुंड का नाम है तमसा कुंड, तो वहाँ से ये निकलती है। और यह तमसा कुंड या यह तमसा नदी का जो उद्गम स्थल है वर्तमान में सतना जिले में है, ठीक है, मैहर के पास। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये रामायण काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला काल शुरू होता है महाभारत काल, ठीक है। अब जो महाभारत काल है, तो महाभारत काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी जो हमारे इतिहास से संबंधित है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में हमारे मध्य प्रदेश के भी कुछ राजाओं का योगदान रहा है। तो आप जैसे यहाँ पर जो पिक्चर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं कि इसमें जो सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण है और पीछे अर्जुन युद्ध करता है। तो अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हुए थे। तो इस महाभारत में हमारे मध्य प्रदेश के जनपद कुछ राजाओं का योगदान रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी जनपदें थी जहाँ के राजा महाराजाओं ने इस महाभारत में योगदान दिया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस महाभारत की अपन बात कर रहे हैं, तो महाभारत में भी आपको पता होगा कि जो 5 पांडव थे, 5 भाई थे, इनको भी घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि दुर्योधन ने द्रुत खेल में, द्रुत क्रीड़ा में सारा राज इनका जीत लिया था।
तो जब ये वहाँ से निकल जाते हैं तो इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही अज्ञातवास गुजारा था पांडवों ने, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो महाभारत में हमारे मध्य प्रदेश में जो जनपदें थी उन जनपदों ने भी योगदान दिया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पांडवों का जिन जनपदों ने साथ दिया था, जिन जनपद के राजाओं ने योगदान दिया था, वे जनपदें कौन कौन सी हैं? तो वे जनपद में आते हैं वत्स, काशी, चेदी, दशार्ण और मत्स्य। तो इन जनपदों ने योगदान दिया था। तो इसमें ध्यान रखना हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है। एक तो चेदी जनपद थी और दशार्ण थी, ये जनपद हमारे मध्य प्रदेश की है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ ऐसे जनपदें थी जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। कौरवों मतलब दुर्योधन की टीम, है ना, और पांडवों का मतलब ये हो जाएगा, है ना, तो पांडवों का साथ ये जनपदों ने दिया था और दुर्योधन का साथ जिन जनपद के राजाओं ने दिया था, जिन जनपदों ने साथ दिया था उनके नाम क्या क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अपन देखते हैं कौरवों का साथ देने वाली जनपदों का नाम। तो महिष्मति वर्तमान में महेश्वर है, तो महेश्वर के राजा नील ने सहायता की थी। फिर इसके बाद में अवंती का एक राजा था, इसका नाम था बिंद और अनुबिंद। फिर इसके बाद में इसी में अपन देखते हैं कि भोज और अंधक, इन राजाओं ने कौरवों का साथ दिया था। फिर इसके बाद में वृषणियों या यादवों जिसको कहा जाता है, तो वर्षणियों ने भी इसका साथ दिया था दुर्योधन का, जिसमें एक राजा था उसका नाम था कृतवर्मा। फिर इसके बाद में विदर्भ, तो विदर्भ में निषाद राजाओं ने इन कौरवों का साथ दिया था। तो ये कुछ ऐसी जनपदें थी जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। तो इनमें आपको नाम याद रखना है कि महाभारत काल में या महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ कौन कौन से जनपदों ने दिया था, तो इन जनपदों के नाम आपको याद रखना होगा। और अगर पूछता है कि पांडवों का साथ कौन कौन से जनपदों ने दिया था, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं महाकाव्य काल के कुछ नगर। तो महाकाव्य काल के कुछ प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला है कुंतलपुर, जिसको कोड़िया भी कहा जाता है। फिर इसके बाद विराटपुरी, ये सोहागपुर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और महेश्वर, ये पुराना नाम है महिष्मति का, ध्यान रखना महिष्मति ही वर्तमान में महेश्वर है और यह महेश्वर वर्तमान में हमारे खरगोन जिले में आता है। फिर इसके बाद में उज्जैनी आता है, तो उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन है। ठीक है, इसके बाद में कुछ प्राचीन जनपद और उनके नए नाम क्या है, ये अपने से एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राचीन जनपद में अपन देखते हैं जैसे अवंती, अवंती का नया नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम है उज्जैन, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर वत्स, तो वत्स का वर्तमान नाम क्या है, ग्वालियर। फिर इसके बाद में चेदी, चेदी का वर्तमान नाम क्या है, खजुराहो। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है इनसे क्वेश्चन, आप चाहे तो इनको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं अनूप, अनूप वर्तमान किसका नाम है, निमाड़ का। निमाड़ खंडवा और खरगोन दोनों को मिलाकर कहा जाता है। पूर्वी निमाड़ कहा जाता है खंडवा को और पश्चिमी निमाड़ कहा जाता है खरगोन को। इसके बाद फिर दशार्ण, तो दशार्ण वर्तमान में किसका नाम है, विदिशा का। फिर नलपुर, नलपुर या नरवर, और नरवर वर्तमान में नाम किसका है, शिवपुरी का। इसके बाद फिर तुंडीकेर, तुंडीकेर वर्तमान में किसका नाम है, दमोह का। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये महाभारत काल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारी क्लास खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।